फ्रैक्चर के बाद अक्सर ये लोगों को समस्या होती है, ये प्रॉब्लम अक्सर होती है लोगों को, जिन लोगों के फ्रैक्चर हुआ हो या फिर उनके प्लास्टर चढ़ा हो या फिर उनकी सर्जरी हुई हो, उसके बाद लोगों के जोड़ जाम क्यों पड़ जाते हैं, सूजन क्यों आती है, जकड़न क्यों होती है, अक्सर ये प्रॉब्लम होती ही होती है। तो ये क्या मिस्टेक के कारण हो सकती है या फिर हम क्या मिस्टेक करते हैं इसके कारण ये होती है, और किन किन मिस्टेकों से हमें बचना चाहिए जिससे कि हमें कुछ समस्याओं से हम बच सके, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना। अगर आपको कोई फ्रैक्चर से जुड़ी समस्या है तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। मैं नैन सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मैं ऐसे ही आपके लिए डे बाय डे फ्रैक्चर से जुड़े, दर्द से जुड़े, पेन से जुड़े वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहता हूँ। ऑलरेडी मैंने 1000 वीडियो प्लस अब हो ही चुके हैं, तो आप उन वीडियो को जाके अच्छा प्यार दीजिए, और आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिया भी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या जानकारी दे सकता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा। जो लोग फ्रैक्चर के बाद होता है कि हमारे हाथ जाम पड़ गए या फिर कोहनी जाम पड़ गई, घुटना जाम पड़ गया, पंजा जाम पड़ गया पैर का, कलाई जाम पड़ गई, उंगलियां जाम पड़ गई, ये शिकायत जब होती है हम लोगों को जब हम काफ़ी समय तक हमारा हाथ के जॉइंट का मूवमेंट नहीं हुआ हो या मसल्स नहीं चली हो, तो हमको ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप लोग कहेंगे ऐसा होता क्यों है सर, मेरे को ये दिक्कत हो रही है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों है। सबसे पहले हम इसके थोड़े से आउटलाइन की तरफ चलते हैं। हम जब सर्जरी या फ्रैक्चर होता है, प्लास्टर चढ़ता है, तो डॉक्टर हमको कई बार एक्सरसाइज बताते भी हैं, और कई बार ध्यान ना रहने के कारण जो हमें पूछने के ना पूछ पाने के कारण या फिर डॉक्टर के ना बताने के कारण हमारे लिए जो हम एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज कैसे, मान लीजिए हमारी कोहनी जाम हो गई, कोहनी जाम के पीछे फोरआर्म का फ्रैक्चर हुआ था, रेडियस या अल्ना का सेफ्ट का, तो उन्होंने यहाँ तक प्लास्टर लगाया, यहाँ तक, क्योंकि ये जोड़ चले नहीं। डॉक्टर इतना तो कर देते कि वो जोड़ ना चले, लेकिन उसके अलावा और जोड़ तो चलते रहेंगे। लेकिन पेशेंट करता क्या है, अगर ये फिंगर की जगह फ्री छोड़ दी है तो पेशेंट पता क्या करता है, फिंगर को नहीं चलाते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको आउटलाइन और अच्छे तरीके से दे सकूंगा, जिससे मोबाइल जेब में रखता हूं मैं। मान लीजिए मेरे हाथ में कोई फ्रैक्चर हुआ था, अब डॉक्टर मेरे को एक्सरसाइज बताते हैं। मान लीजिए हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखो ये देखो मेरे हाथ को ध्यान से देखो, ये मैं अपने फिंगर को चला रहा हूँ, तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन भी इससे बना रहेगा हाथ का। अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है, हमें ऐसे ही तो नहीं चला सकते हैं ऐसे, लेकिन ये तो हम कर ही सकते हैं। ये फिंगर को चला सकते हैं और आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ये देखो, ध्यान से देखो, इस तरह से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, टांग की भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम एक्सरसाइज करते ही नहीं है और हमको हो जाती है मसल की स्टिफनेस, फिर हमको दर्द होता है, सूजन भी रहती है हम एक बार चलाते प्लास्टर कटने के बाद। तो फ्रेंड्स, आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी अगर आप नहीं चलाएंगे। देखिए, अगर 20-25 दिन अगर हाथ को नहीं चलाए ना, तो हाथ हमारा जाम पड़ ही जाता है, क्योंकि मांसपेशियां हमारी बॉडी इस तरह से बनी है, जितना हम इसको चलाएंगे तो मेंटेन रहेगी, अगर नहीं चलाएंगे तो ये जाम पड़ जाएगी। एक हिसाब की मशीनरी है, इसको चलाने से ही ठीक रहती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को पैर में फ्रैक्चर हुआ है, उन लोगों के घर वाले तो इतनी केयर करते हैं कि कोई बात ही मत पूछो। जैसे हमारे टांग में फ्रैक्चर हुआ है, तो टांग में क्या करते हैं, मान ली मेरी टांग है, टांग में मेरे यहाँ फ्रैक्चर हुआ है, अब लोग इसको पेशेंट को बेड पे लेटे रहने देते हो, इतनी केयर करते हैं कि उसकी कमर पे हाथ रख के उठाने की कोशिश करेंगे, उसको बहुत बहुत सेफ्टी से उठाएंगे। प्लीज़ आप इतना समझिए, अगर पेशेंट खुद से नहीं चलेगा, पहले सारे काम कर रहा था, अचानक से उसे बेड रेस्ट मिल जाए, तो भाई उसके शरीर में ये प्रॉब्लम अक्सर आएंगी ही। आप ही समझिए, जो व्यक्ति डेली काम कर रहा है, इतना हार्ड वर्क कर रहा है, और उसको एकदम बेड पे लेटाल दिया जाए महीने भर के लिए, तो क्या होगा उसके शरीर में, क्या रिएक्शन होगा। यही रिएक्शन होगा कि उसकी बॉडी जो है स्टिफ पड़ जाएगी, जोड़ जाम पड़ जाएंगे और मसल्स में पावर कम होने लगेगी। तभी पेशेंट बाद में कहता है मेरी मसल्स वीक हो गई। अब एक्सरसाइज नहीं करोगे कुछ तो क्या होगा। हाँ, मान सकता हूँ मैं, जोड़ों के लिए एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उस जोड़ की जहाँ पर आपके फ्रैक्चर हुआ है, घुटने में हुआ तो घुटने का नहीं कर सकते, लेकिन पैर के पंजे की तो कर सकते हो। हैं, आप टांग को थोड़ा बहुत तो हिला डुला सकते हो इधर उधर को, लेकिन ऐसा नहीं करते पेशेंट, डर की वजह से, कहीं दर्द ना हो, कहीं सूजन ना बढ़ जाए, ऐसा ना होता है। अगर आपको ऐसा होता है तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्टेशन लीजिएगा, लेकिन जो बताया है उसको तो प्रैक्टिस करें। बाद में आप सोचेंगे कि मेरा प्लास्टर कट जाएगा तो मैं एकदम चलने लगूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत जतन प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद आप नॉर्मल हो पाएंगे।
इसके अलावा मैं आपको और टिप्स बता दूं, जो पेशेंट प्लास्टर के अंदर या उसके आसपास इतनी सारी गंदगी रखते हैं, मैं देखता हूं कि इतने सारे गंदगी होती है उनके हाथों पे कि मतलब फ्रैक्चर तो इस हाथ का हुआ है, गंदगी इस हाथ पे भी है। अब बताओ इस हाथ से उसका क्या लेना देना है? या फ्रैक्चर यहाँ हुआ तो उसकी उंगलियां इतनी गंदी हैं, ये ऊपर बहुत गंदा है। तो पेशेंट को अपनी सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट की आधी प्रॉब्लम सफाई से भी ठीक हो जाती है, बीमारियां दूर रहती हैं। जो पेशेंट लेटे रहते हैं, बहुत समय तक रेस्ट करते हैं, उन लोगों को बैड सोल होने के भी चांस रहते हैं। अब सोचेंगे आप बैड सोल क्या होता है? जो मोटे मोटे फलके होते हैं ना, सड़ना कहते हैं हिसाब का, पस पड़ जाता है उसमें, तो वो होने के चांस रहते हैं। अब उसको ठीक होने में काफ़ी समय लगता है, तो इसलिए पेशेंट को समय समय पर उठना भी चाहिए, मतलब बैठना चाहिए, उठ के खुद उठना चाहिए, सेल्फ डिफेंस। क्योंकि उसकी रीढ़ में कोई दिक्कत नहीं है, टांग में फ्रैक्चर हुआ तो उसके टांग में उसकी दिक्कत है, तो उसके रीढ़ में कोई दिक्कत नहीं है। अगर रीढ़ में दिक्कत है तो एक अलग की बात है, अगर रीढ़ में दिक्कत नहीं है तो वो उठे बैठे बेड पे समय समय पर, इससे थोड़ा करवट लेके पैर के नीचे पिलो लगा के आप थोड़ा साइड पे लेटे, जिससे उसके पैर में दिक्कत जो है उससे अलावा कहीं और ना हो और उसके पैर में भी कम से कम दिक्कत हो। तो पेशेंट अगर ऐसे प्रयास करता रहता है तो बहुत जल्दी उसकी रिकवरी हो जाती है। इसके अलावा जो पेशेंट बहुत समय तक क्या करते हैं कि लेटे रहते हैं, 24 घंटे खा लिया पी लिया लेटे हैं, भाई इससे कुछ नहीं होने वाला है। खाली रेस्ट ही बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए आप सोचेंगे हमारे डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, हम उसको खा के नॉर्मल हो जाएंगे। उसका एक जवाब दूं मैं आपको, दवाई हमारे शरीर में जब ही रिएक्ट करती है जब आप कुछ खाएंगे और पिएंगे। अगर आप खाएंगे पिएंगे नहीं और मलमूत्र नहीं करेंगे तो आपको दवाई भी कहाँ से असर करेगी। तो इसलिए आप अपने डाइट को अच्छे से लेते रहें, क्योंकि आपको खाने से ही आपकी बोन बहुत जल्दी रिकवर होगी और खाने से हमारी बोन की हेल्थ जो है अच्छी बनी रहती है और हमारी दवाइयाँ भी तभी असर करेंगी जब हम अच्छे से डाइट को ले रहे होंगे। इसके अलावा और लोगों के सवाल रहते हैं कि सर अगर स्टिफनेस आ गई है तो अब उसको दूर कैसे करना चाहिए। देखिए वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाए हैं, जो कि आप आई बटन पे आके आप उन वीडियो को देखें। हड्डी कितने दिन में जुड़ती है, फ्रैक्चर के बाद क्या करना चाहिए, प्लास्टर कटने के बाद सूजन कैसे कम कर सकते हैं, जकड़न को कैसे कम कर सकते हैं, घुटने को कैसे मोड़ना चाहिए, घुटना नहीं मुड़ रहा है तो आप उन वीडियो को आई बटन पे आके देखना। आपको मैंने 200 से प्लस मैंने वीडियो इस टॉपिक पे बना दिए हैं, जाके आप उनको देखिए, आपके एक एक सवाल का आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर जकड़न आ गई है तो उनकी एक्सरसाइज करनी चाहिए उसके बाद, जिस हिसाब से आपके डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं और करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास फिजियोथेरेपी की सेवा है तो आप फिजियोथेरेपी वर्जिश एक्सरसाइज करवाएं, जिससे आपकी तमाम प्रॉब्लम जो है वो आपकी फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाके फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग कहते हैं हमारी मांसपेशियां वीक पड़ गई हैं, सूख गई हैं, ऐसा लग रहा है हमारे पैर सूख गया, हाथ की मसल्स कमज़ोर पड़ गई हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, उसमें भी एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा जो आप एक्सरसाइज करने के अलावा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, खाएंगे पिएंगे और आप मौज करेंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं बेड पे लेटा हूं और बेड पे लेटने के बाद क्या लेटे रहने से मैं जब पहली बार उठूंगा तो क्या मैं चल पाऊंगा, तो इसका सवाल है जी हाँ, लेकिन जब तक आप चलोगे नहीं तब तक आप कभी भी नहीं चल पाओगे। जब तक आपका दिमाग आपसे नहीं बोलेगा ना कि मैं चल सकता हूँ नहीं चल सकता हूँ, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर डॉक्टर ने आपको आपका समय हो गया तो आप चलने की प्रैक्टिस कीजिए। आप सोचेंगे कि मैं 1 महीने बाद अगर चलूँगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। हड्डी को जुड़ने में भी समय लगता है और आपकी रिकवरी में भी समय लगता है, पहले ऐसा होने में भी थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपकी हड्डी टूट गई और आप सोचेंगे हड्डी जुड़ने के बाद मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, तो भाई कई सारे कॉम्प्लिकेशन हमको आते हैं जो कि पेशेंट को जो है झेलने पड़ते हैं। ऐसे स्टिफनेस हो गई, सूजन हो गई, दर्द हो गई, जकड़न हो गई, ब्लड सर्कुलेशन कमी हो गई और हाथ पैर की मांसपेशियां कमज़ोर हो गई, ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। और मैंने वैसे सभी वीडियो बना रखे हैं, आप जाके आई बटन पे देखना। अगर आपको कोई सवाल हो, फिर भी आपके सवाल का आंसर ना मिले तो कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। और मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बना रखा है, उसमें जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा। आपसे संबंधित पेशेंट उसमें जुड़े हुए हैं और आपको वहाँ भी अच्छी हेल्प मैं करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ किसी वीडियो के साथ में। एंड स्क्रीन कार्ड पे जो वीडियो आ रही है इनको देखिएगा। तब तक के लिए बाय।